Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. So now students, today I will start class 12th maths composition of functions. So student, composition of function की जो definition है वो ये है कि let f such that a to b and g such that b to c be two functions. यानी स्टूडेंट इसमें दो फंक्शन है, एक f है और दूसरा g है. Then the composition of f and g is denoted by gof is defined as the function gof such that a to c given by gof x is equal to g of fx for x belongs to a. और एक स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल है. तो सबसे पहले स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन को देखिए, हम समझ लेते हैं अच्छी तरीके से. ये देखिए स्टूडेंट्स, ये फंक्शन हमारा f है, यहाँ पर डोमेन है, इधर लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, ये है x, तो इसके अंदर ही लिखिए, ये डोमेन x है, तो ये फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, fx होता है. अब अगर हम fx और इसके बीच में मान लीजिए ये फंक्शन g है, तो अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए यहाँ x था, यहाँ f था, तो यहाँ क्या आ गया, fx आ गया. अब इसके बाद यहाँ पर g है और इसके पहले fx है, तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ fx. इस तरीके से ये यहाँ पर आ जाएगा. देखिए x है और ये f है, फंक्शन f है, तो ये f के बाद ब्रैकेट में x आ जाता है, तो यहाँ पर g है तो g के बाद ब्रैकेट में fx आ जाएगा. तो ये स्टूडेंट जो बनेगा वो a से c में रिलेटेड होगा. किस में रिलेटेड होगा, a से c में. और इसी को हम कहते हैं गोफ x और इसी को हम बोलते हैं g ऑफ fx. तो इस तरीके से स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन है. अगर हम इसको a मानते हैं और ये हमारा b है और ये c है, तो देखिए डेफिनेशन f सच दैट a टू b, तो ये f क्या है, a से b में रिलेटेड है और b किससे, वो, और जो g है ये b से c में रिलेटेड है. अब स्टूडेंट इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, ये f का जो कोडोमेन है, f का अगर कोडोमेन और g का डोमेन दोनों इक्वल होंगे तभी जो है जो गोफ x है ये डिफाइन होगा. स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिए कि इसका कोडोमेन और इसका डोमेन दोनों इक्वल होने चाहिए तभी ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा. क्योंकि यहाँ देखिए इसके लिए ये कोडोमेन है, ये कोडोमेन है और इसका ये डोमेन है. यहाँ भी इस क्लियर है, देखिए fx क्या है, कोडोमेन है, ठीक है. अब चूंकि g के लिए ये डोमेन होगा और ये कोडोमेन होगा, तो इस तरीके से स्टूडेंट इस चीज़ को समझना है. यही हमारा कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन है या कंपोजिट फंक्शन है. इसी तरीके से हम अब एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है स्टूडेंट, देखिए fx की वैल्यू दी गई है cos x और gx की वैल्यू दी गई है 3x स्क्वायर. तो इसमें हमें गोफ फाइंड करना है, तो गोफ x इज इक्वल टू क्या होगा, g ऑफ fx. इस तरीके से ये हो जाएगा. अब स्टूडेंट fx की वैल्यू आपको पता है cos x, ये है fx इज इक्वल टू cos x, तो यहाँ पे fx के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, cos x रख दिया. अब स्टूडेंट देखिए gx इज इक्वल टू कितना दिया है, 3x स्क्वायर. gx की वैल्यू कितनी है, 3x स्क्वायर है. अब हमें g cos x फाइंड करना, तो इस में x के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, cos x. जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें cos x लिख देना है. ये हो गया, तो ये आ गया 3 cos स्क्वायर x. स्टूडेंट्स अब गोफ फाइंड हो गया. अब इसके बाद हम फाइंड कर लेंगे फॉग. तो देखिए फॉग क्या होगा, ये होगा f ऑफ gx. अब स्टूडेंट gx की वैल्यू कितनी है, ये है 3x स्क्वायर, तो ये हो गया f 3x स्क्वायर. अब स्टूडेंट देखिए fx की वैल्यू कितनी है, fx इज इक्वल टू है cos x, तो ये हमें गिवन है. तो f 3x स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसमें हम x के प्लेस पे 3x स्क्वायर रख देंगे, तो ये आ जाएगा cos 3x स्क्वायर. यहाँ पर क्या आया था स्टूडेंट, 3 cos स्क्वायर x, तो क्या दोनों इक्वल हैं, यहाँ 3 cos स्क्वायर आया था, यहाँ cos 3x स्क्वायर आया था. सो गोफ डज नॉट इज इक्वल टू फॉग.
तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारा कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन है, इस तरीके से इसको हमें करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स। सो नाउ स्टूडेंट्स आई एम स्टार्टिंग द डेफिनीशन ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन। So student, a function f such that x2y is defined to be invertible if there exists a function g such that y to x such that gof is equal to ix and fog is equal to iy. The function g is called the inverse of f and is denoted by f inverse. Thus f is invertible, then f must be 1 1 and 1 2. Conversely, if f is 1 1 and 1 2, then f must be invertible. So अब स्टूडेंट्स इसका देखिए मतलब क्या है। यहाँ पे लिखा है f such that x2y। जैसे स्टूडेंट ये लिखा है कि f such that x, तो इसका मतलब होता है fx इज इक्वल टू y की। अब ये लिखा है g such that y to x, तो इसका मतलब क्या है, g of y इज इक्वल टू किसके, x की। तो अब स्टूडेंट्स इस डेफिनीशन में ये आया है, आपको देखिए इसको समझ लीजिए कि फॉग इज इक्वल टू क्या है, आई वाई। फॉग इज इक्वल टू क्या है, आई वाई। तो यहाँ देख रहे हैं आप जी किसका फंक्शन है, वाई का, इसलिए फॉग के आगे फॉग वाई निकालेंगे। ठीक है, इसमें जो हम फाइंड करेंगे एक्चुअल में ये फॉग वाई फाइंड करोगे आप, तभी आई वाई, यानी आई वाई का मतलब है आई वाई की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, वाई के। तो यहाँ पे फॉग में जो हम लिखेंगे इसके आगे, यानी ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, यही इसमें मेन कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है। जब हम इसके बाद ये लिखते हैं गॉफ, तो देखिए एफ किसका फंक्शन है, एफ जो है वो एक्स का फंक्शन है, इसलिए जो हम निकालते हैं गॉफ एक्स बराबर आई एक्स, और इसकी वैल्यू क्या है, एक्स आएगी, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है। आई एक्स का मतलब है आई एक्स इज़ द आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स, और आई वाई का मतलब है कि आई वाई इज़ द आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट देखिए, एफ सच दैट एक्स टू वाई, सो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, जी सच दैट वाई टू एक्स, जी वाई इज इक्वल टू एक्स। क्योंकि आपको पता है पहले जो लिखा है ये डोमेन होता है, ये क्या है, ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। तो पहले ये आता है जी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स, तो इसीलिए हम फॉग वाई लिखते हैं, फॉग एक्स नहीं लिखते हैं जब इस तरीके के क्वेश्चन हो। क्योंकि डेफिनीशन यही दी गई है कि एफ सच दैट एक्स टू वाई और जी सच दैट वाई टू एक्स सच दैट गॉफ, इन्होंने केवल गॉफ लिखा है, तो गॉफ आई एक्स का मतलब है कि जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आई एक्स। तो ये चीज़ समझने वाली है स्टूडेंट। इसका यूज़ हम स्पेशली तब करते हैं जब हमें इन्वर्स फाइंड करना हो। जनरली अभी तक आप जैसे पहले करते आए हैं उस तरीके से भी इन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इस टाइप के जो क्वेश्चन है कि हम उसको पहले 1 1 दिखा दें, फिर हम 1 2 दिखा दें, फिर हम उसका इन्वर्स फाइंड कर दें। लेकिन इसने ये डेफिनीशन दी हुई है और इस डेफिनीशन के आधार पर आप कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके अभी स्टूडेंट्स बताएंगे। सो अब स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इस एग्जाम्पल को। इस एग्जाम्पल में देखिए स्टूडेंट क्या है कि एफ सच दैट एन टू वाई बी अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3। अब स्टूडेंट y इक्वल टू, यानी ये स्मॉल y है, ठीक है, तो y ये कैपिटल Y है, y इज इक्वल टू y, यानी जो नेचुरल नंबर है उसका कोई एक एलिमेंट मान लिया इन्होंने कि y भी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या है स्टूडेंट्स के एफ एक्स बराबर दिया है 4x + 3। तो हमने अब एफ एक्स बराबर 4x3 है और y बराबर भी 4x + 3 है, तो हमने ये मान लिया कि 4x + 3 इज इक्वल टू y। अब स्टूडेंट्स x की वैल्यू y की टर्म में फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू y - 3/4। अब इसमें स्टूडेंट ध्यान से हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जो x है यहाँ पर स्टूडेंट एफ सच दैट एंड बी अ फंक्शन डिफाइंड है जितने, फिर ये दिया गया है। अब चूंकि हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना तो हमें जी लाना है इसमें। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स जो जी वाई होगा वो बराबर किसके हो जाता, एक्स के। जैसे हम एफ वाई बराबर एक्स के मानते थे, चूँकि यहाँ एफ एक्स है तो अब जी वाई इज इक्वल टू किसके हो गया, एक्स के हो गया।
तो अब स्टूडेंट्स जो जी वाई की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, एक्स की जगह पे जी वाई लिख दिया हमने, तो ये हो गया y-3/4। ये आ गया स्टूडेंट्स जी वाई। क्योंकि एफ एक्स तो हमें पता है, लेकिन फॉग और गॉफ निकालने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये कितना है। क्योंकि अब स्टूडेंट्स हमें इसमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है पहले गॉफ एक्स, तो ये आ जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। अब स्टूडेंट्स एफ एक्स की वैल्यू आपको पता है 4x+3। अब हमें स्टूडेंट्स जी 4x+3 फाइंड करना है, तो इस पूरे इक्वेशन में हम y के प्लेस पर 4x+3 लिख देंगे। ठीक है, सो पुट y = 4x+3। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए ये आ जाएगा जी 4x+3, यानी इसी को हम बोलेंगे गॉफ एक्स। तो ये आ जाएगा, तो y की प्लेस पे हम रखेंगे, देखिए 4x+3 और -3 पहले से लिखा है अपॉन 4, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, 4x/4, तो ये क्या आ गया, x आ गया। तो ये आ गया गॉफ x = x। चूँकि स्टूडेंट्स जी वाई की हमें ज़रूरत है, इसलिए हमने उसको यहाँ फाइंड किया है। अब देखिए आपको फाइंड करना है फॉग y। देखिए यहाँ जी वाई है, तो यहाँ भी जी वाई है। क्योंकि y की ज़रूरत थी जी वाई की, इसलिए ये इस तरीके से ये लिया गया। अब स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते f ऑफ जी वाई। अब इसमें जी वाई की वैल्यू रख दीजिए, तो जी वाई की वैल्यू कितनी है, y-3/4, ये आ गया। अब इसका कंपेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें fy-3/4 फाइंड करना है, तो यहाँ पर x के प्लेस पे y-3/4 हम रख देंगे। तो देखिए ये आ जाएगा 4y-3/4 + 3 अपॉन, बस अपॉन में यहाँ कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया y-3 + 3, तो = y। 3 से 3 स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया, तो ये आ गया y, ये y आ गया। तो ये हो गया कि फॉग y = y। सो विस, अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या दिखाना था कि इन्वर्टिबल, तो इसलिए क्या हो गया, सो f इज़ इन्वर्टिबल। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सो f इज़ इन्वर्टिबल फॉर सम, सो दैट f इज़, सो f इज़ इन्वर्टिबल। इसका मतलब ये है इन्वर्टिबल का, f के इन्वर्टिबल का मतलब ये है कि हम इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं, f का इन्वर्स। सो g इज़ द इन्वर्स ऑफ f। ये हो गया स्टूडेंट। तो इसको हमें इस तरीके से फाइंड करना था। सो f इज़ इन्वर्टिबल, f क्या है स्टूडेंट, इन्वर्टिबल है यहाँ पर, हैंस लिख दीजिए। चलिए सो 2 जगह हो गया, हैंस f इज़ इन्वर्टिबल, सो g इज़ द इन्वर्स ऑफ f। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना था।